ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 25 हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे। एकता का अर्थ है बिखराव की प्रवृत्ति को दूर कर केंद्रीकरण की दिशा में अग्रसर होना। व्यक्तिगत अहंता एवं स्वार्थपरता को घटाते चलने और समष्टि के विकास में अपना भाग लेकर संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति हमें एकता की ओर ले जाती है और इसी दिशा में चलते हुए वसुधैव कुटुम्बकम का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सब हमारे और हम सबके, इसी का नाम अध्यात्म है। इसी को आत्मवत् सर्वभूतेषु की मान्यता कहते हैं। यही अद्वैत वेदांत का चरम लक्ष्य है। तथ्य यही है कि हम सब एक ही समान सूर्य की पृथक दिखने वाली किरणें मात्र हैं। घड़ी के पुर्जे होते अलग अलग अवश्य हैं, पर यदि हर पुर्जा अलग अलग आपाधापी करें, अपनी अहंता अलग संजोएं, तो फिर घड़ी का चलना बंद ही हो जाएगा। साथ ही उस पुर्जे की भी छदाम कीमत न रहेगी। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग मिलजुल कर काम करते हैं तो काया भी जीवित रहती है और अवयवों की भी प्रतिष्ठा है। पर यदि सब अंग अलग अलग अपने स्वार्थों की खींचतान करें, सहयोग से हाथ खींच लें, तो फिर शरीर तो मर ही जाएगा, साथ ही उन स्वार्थी अवयवों को भी कुछ लाभ न मिलेगा। वे सब या तो जमीन में गड़ सकेंगे या फिर आग में जलकर खाक बन जाएंगे। सभी जानते हैं कि तिनके मिलकर रस्सी बनी है, बूंदे मिलकर समुद्र बनता है। यह एकता नष्ट हो जाए, सब पर अपना अपना स्वार्थ और लालच सवार हो जाए, तो समुद्र तो सूखेगा ही, बचेंगी बूंदे भी नहीं। रस्सी का अस्तित्व तो न रहेगा, पर वे तिनके भी कहीं खाई खड्डे में खाद कूड़े बनकर रह जाएंगे। मनुष्य को मनुष्य से अलग करने वाली सभी दुष्प्रवृत्तियों और संकीर्णताओं का अंत किया जाना चाहिए, ताकि लोग परस्पर एकता का, घनिष्ठता का अनुभव कर सकें, एक दूसरे के अधिकाधिक निकट आ सकें। वर्ग भेद उत्पन्न करने वाली हर प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए। जाति, वर्ण, भाषा, देश, धर्म, संस्कृति आदि के नाम पर इतने विभेद पिछले दिनों खड़े कर दिए गए हैं कि उनने न केवल आदमी के बीच खाई खोदी है, वरन परस्पर एक दूसरे को वीराना, अपरिचित, विरोधी और शत्रु भी बना दिया है। जब तक यह दीवारें गिराई नहीं जाएंगी, पृथक
समतावादी संकीर्णता के रक्त रंजित पंजे मनुष्य की छाती में गढ़े ही रहेंगे। भाषा को ही लीजिए। यदि संसार में हजारों भाषाएं नहीं, सब लोग एक भाषा बोलें, एक लिपि में लिखें, तो ज्ञान के आदान प्रदान में जो भारी बाधाएं उपस्थित हैं, वे एक भी न रहें। एक विद्वान का प्रतिपादन एक भाषा में छपने के कारण समस्त विश्व में एक ही दिन में सरलतापूर्वक उपलब्ध हो जाएं। अनुवाद की तनिक भी कठिनाई न रहे। किसी देश का निवासी किसी देश में पहुंचकर वहां अपना अनुभव कहें, धड़ल्ले से बातचीत करें, सीखें, सिखाएं। अनेक भाषाओं के कारण मनुष्य समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बटा पड़ा है। अपने ही भाषा क्षेत्र में कूप मंडूक की तरह टर्राता रहता है। विश्व की एक भाषा हुए बिना विश्व परिवार का स्वप्न साकार कैसे हो सकता है? जब भाषा की दीवार शिक्षित व्यक्तियों को भी गूंगे बहरे की तरह एक दूसरे को समझने में असमर्थ रख रही हैं, तो फिर निकटता और एकता कैसे संभव होगी? यदि हमें मानवीय एकता का लक्ष्य प्राप्त करना है और ज्ञान की परिधि को विश्वव्यापी बनाना है, तो एक विश्व भाषा बनाए बिना काम चल ही नहीं सकता। आरंभ में एक क्षेत्रीय भाषा इस प्रकार से भी रह सकती है, पर उन दोनों को ही सीखना अनिवार्य होना चाहिए। पीछे क्षेत्रीय भाषाओं का झंझट मिटाया जा सकता है और दूहरा वजन ढोने से इनकार भी किया जा सकता है। एक भाषा की तरह एक विश्व राष्ट्र होना भी आवश्यक है। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को लेकर देशभक्ति की मदिरा पिए हुए उन्मत्त राजनीतिज्ञ एक दूसरे पर हमला करने और शोषण करने से नहीं चूकते। एक देश की जनता को दूसरे देश की जनता का शत्रु घोषित करते हैं। क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर कूटनीतिक शोषण की शतरंज बिछाते हैं। अब तक न जाने कितने युद्ध इस धरती पर इसी कारण हुए और कितनी बहुमूल्य प्रतिभाएं इसी विभेद की आग में जलकर नष्ट हो गई। हमें एक विश्व राष्ट्र का निर्माण करना होगा। भौगोलिक आधार पर देशों का नया विभाजन होगा और वे केवल प्रांतों की तरह विश्व राष्ट्र के अंग होंगे। यह देशों का वर्गीकरण केवल यातायात, जलवायु जैसी सुविधा के कारण होंगे। उनके बीच अपने पराये की कोई प्रतिद्वंदिता न होगी। विश्व के प्राकृतिक साधनों का उपयोग समस्त मानव जाति मिलजुल कर करेगी। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में खाली जमीन पड़ी है और भारत, चीन जैसे घने देशों की आबादी को कितना घींच पीछ रहना पड़ रहा है। विश्व राष्ट्र भूमि और आबादी का तारतम्य मिलकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती कि सबका कौटुंबिक एकता के आधार पर भूमि, खनिज, पशुधन, संपदा आदि का समान रूप से लाभ मिल सके। मतभेदों को विश्व न्यायालय तय करेगा। गड़बड़ी को विश्व सेना रोकेगी। प्रांतों में स्थानीय पुलिस भर रहेगी। चुनाव परोक्ष होंगे। ग्राम समितियां क्षेत्रीय समितियों का क्षेत्रीय
प्रांतीय शासन समिति का और राष्ट्र विश्व शासन का चुनाव करेंगे। चुनावों में खड़े होने वाले प्रतिनिधियों के लिए उनके पिछले क्रियाकलाप की उत्कृष्टता के आधार पर ही प्रामाणिकता मिलेगी। हर कोई चुनाव लड़ने के लिए खड़ा न हो सकेगा। उनकी प्रामाणिकता और उपयुक्तता की जांच पड़ताल एक परखे हुए अति उच्च स्तर के व्यक्तियों की समिति ही करेगी और उसके द्वारा प्रमाणित होने पर ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा। इस प्रकार सीमित किंतु परिष्कृत स्तर का प्रजातंत्र प्रजा की उच्च भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। कानून सरलतम बनेंगे। अपराधियों के साथ अधिक कठोरता बरती जाएगी ताकि वैसा दुस्साहस दूसरे लोग करने की हिम्मत न करें। हर व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा एवं आजीविका के साधन उपलब्ध करना शासन का कार्य होगा। व्यक्ति सामर्थ्यानुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार लेंगे। पूंजी पर स्वामित्व समाज का, विश्व शासन का होगा। विश्व धर्म एक होगा। नीति, सदाचार, कर्तव्य, गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, चरित्र निष्ठा, यही चिंतन प्रक्रिया धर्म का मूलभूत आधार होगी। इन तथ्यों को दार्शनिक ढंग से समझाने और उन्हें व्यवहार में लाने की विधि व्यवस्था, रीति नीति समझाना धर्म का प्रधान उद्देश्य होगा। पुराने धर्म ग्रंथों एवं धर्म संस्थापकों के उतने ही अंश ग्राह्य किए जाएंगे जो विश्व धर्म की आवश्यकता पूरी करते हैं। एकता, समता, ममता और सुचिता का सत्य सनातन धर्म जितना जिस संप्रदाय का आचार्य पैगंबर द्वारा समर्पित होगा उतना एकत्रित करके यह सर्व धर्म समन्वय का एकता परक स्वरूप बनेगा। विभेद एवं बुद्धि भ्रम उत्पन्न करने वाले सभी प्रतिपादक असामायिक समझकर उपेक्षित कर दिए जाएंगे। इस प्रकार यह प्राचीनतम और नवीनतम सार्वभौम धर्म प्रत्येक मनुष्य के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। लोग एक ही विश्व धर्म मानेंगे। इसे मानव धर्म या सत्य धर्म भी कहा जा सकेगा। एक संस्कृति के अर्थ हैं क्या परंपरा, रहन सहन, आहार विहार, वस्त्र की एकता, समस्वरता। एक तरह के वस्त्र, पोशाक, रीति रिवाज, खान पान, खेल कूद आदि के कारण समय की और धन की बहुत ही बर्बादी बच सकती है। एक सी वेशभूषा में रहने से भेद बुद्धि पैदा नहीं होती। सैनिकों में, स्कूल के विद्यार्थियों में पोशाक की समानता जहाँ सुंदरता पैदा करती है, वहाँ कपड़ों के आधार पर नीच ऊंच की विषमता से भी बचाती हैं। एक ही स्थान पर तरह तरह के रस्म रिवाजों की क्या आवश्यकता। विभिन्न वर्गों के विभिन्न रीति रिवाज पारस्परिक विभेद को ही बढ़ा सकते हैं। उन्हें घटाते हुए अनेकता को एकता में परिणत करने के लिए ही हमारे प्रयास चलने चाहिए। सांस्कृतिक एकता जितनी घनिष्ठ होगी उतना ही हम यह अनुभव करने लगेंगे कि हम सब वस्तुतः
एक ही घर परिवार के सदस्य हैं। एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति को आधार बनाकर ही हम सर्वतोमुखी घनिष्ठ एकता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह एकता नवयुग का महत्वपूर्ण आधार होगी। पाठ 25 समाप्त।